वेलकम बैक। अभी हम उस्मान डार साहब की वालदा के पास आए हैं इंतखाबी मैदान में। उन्होंने भी कदम रखा है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मैं तो एक घरेलू ख़तून थी और अपनी चार दीवारी की जीनत। मेरा दीन से तलक था। मैंने कुरान को सर्च किया, पढ़ा, समझा, मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ ना, बस उससे मैं अपने कुरान से स्टैंड ले गई। मगर बात ये है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ 9 मई को, ये कुरान मजीद में आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी उम्मत थी जो आए, मैं भी उनकी उम्मती हूँ। मेरे नबी ने औरत को अवलीन दर्जा दिया। वो एक माँ, घर की चार दीवारी, घर की इज्जत। ये क्या है पाकिस्तान में? छलांग लगाकर अंदर आकर दरवाजे तोड़कर किसी बूढ़ी औरत की चादर उतारी जाए, बाल खींचे जाएं और उसे ज़ोब कोब किया जाए और डकैती की जाए। ये क्या है? दो मेरे बेटे जो भाग गए, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। एक तो बेचारा अभी भी धर बधर रो रहा है, दूसरा हुआ हो गया, मुझे कोई पता नहीं किसने हुआ किया किसने ना किया। फिर अब जो दो इलेक्शन से कागज़ जमा कराने से पहले जो मेरे घर का दरवाज़ा टूटा तो पुलिस आई। तो मैंने कहा क्या करने आई हो, बताओ क्या चाहते हो, मुझे बताओ। तो दरवाज़ा खोल दें, दरवाज़ा खोल। और कोई बात नहीं बेटा करते थे, बस यही कहते थे कि दरवाज़ा खोल दे। मैं दरवाज़ा नहीं खोलती थी क्योंकि मेरे साथ पहले ये वाक़या हो चुका था। मैंने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं दरवाज़ा खोल दूँ। टांगे मारनी शुरू कर दी। आवाज़ आई है, वो जो मेरी बहू ने मोबाइल पे जो आइडियो बनाई है, सारी आवाज़ आई है। वो कह रही है कि ऐसा ना करो, मेरा छोटा पोतरा हाथ जोड़ रहा है पुलिस के आगे, जाएं चलें जाए। आवाज़ मोबाइल में आई। इन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा मेरे ऊपर गिरने लगा था, मैं साथ ही थी। तो सब इकट्ठे जब अंदर आए तो ऐसे घसीट कर जब ऐसे मुझे पकड़ा तो मेरा गिरे बाण से तो मेरी कमीज़ फट गई और मैं स्ट्रीट स्टैंड के साथ जाके लगी और मेरी चादर भी उधर चली। तो उधर देख उधर देख देख के तो चले गए। उस पैदा करने वाले की कसमें, ना उसने मेरे उमर डार का नाम लिया, ना उन्होंने उस्मान डार का नाम लिया, किसी बेटे का नाम नहीं लिया। तो मैं ना जब जा रहे थे तो मैंने कहा मेरे गैरतमंद भाइयों इधर आओ, मुझे हाथ कड़ी लगाओ, इलेक्शन मैं ला रही हूँ। मेरी ऐसे मैंने वाजुओं को किया, मैंने मेरी बाएं हाजिर हैं, लगाएं हाथ कड़ी, क्यों हालिया जा रहे हो, लगाएं। बेटे, जिस कुरान को मैंने रिसर्च किया, मेरा उस किताब पे जो मेरा दिल मेरा ईमान है, लोया है, फुलाद है वो, इसलिए मैं डट गई। और ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि तहकीकात करवाएंगे हम, तो क्या वो तहकीकात करवाते हैं तो आप उससे मुतमईन होंगी या तहकीकात चाहती हैं कि हों? ये किसने किया और क्यों किया? मेरी पहले बात सुने, किस किस्म की तहकीकात चाहते हैं मेरे गैरतमंद भाई ख्वाजा साहब? शेम आपके लिए, बेवा औरत। और मेरी एज देखें तो मैंने अपने बेडरूम में कमरे लगाए हुए हैं। जो आपने शहर सियालकोट की पुलिस की तरबियत की हुई है, वो आते ही कैमरे उतारते हैं, डंडे मारते हैं और बक्सा अपने जेब में डालकर चले जाते हैं। और तहकीकात किस बात की है? मैं झूठ बोल रही हूँ? जो वीडियो शेयर हुई थी 9 मई के बाद, मेरे गैरतमंद भाई, आपकी हुकूमत थी, आप वज़ीर दफ़ा थे, आपने पुलिस को मुअत्तल किया। ये वही डीसीओ है जिसने 2022 और 13 में मेरे बच्चों को जेल में डाला। तो मरज़म नवाज शरीफ का वेल डन हसन, शाबाश। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सी बात पर शाबाश हुई? बहन भी कहते हो, बहन का किरदार भी अदा नहीं करते। अगर उस दिन आप स्टैंड ले जाते, वाकई रिश्ते को समझते, मैं कहती हूँ आप ठीक कहते हैं, मेरे अच्छे भाई, रिश्ते तो एक भी नहीं 2-3 रिश्ते हैं, साथ साथ घर भी थे। सोचिए ज़रा, अगर आप ये किरदार अदा करते तो देखते कि मैं आपको कितनी इज़्ज़त बख्शती, मैं कितनी आपकी इज़्ज़त बख्शती और कितनी करती, और आज मैं इस से ऐसे ना होती जो मैंने स्टैंड लिया। आप कंपेन करेंगी अभी अपने हल्के में? कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटे, सर्वे हो चुका है। शहर सियालकोट की जो अवाम है वो इमरान खां के साथ है। वोट मेरा नहीं, वोट इमरान खां का है।
मगर मैं स्टैंड इसलिए ले गई हूँ, मेरे ख्वाजा आसिफ भाई बड़े अच्छे भाई, मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, अपने दिल पर हाथ रख के बेटा मुझे जवाब देना। 2 दफ़ा मेरा बेटा इलेक्शन जीता हुआ था समान डार, और मजूर आपने एक कॉल पर जीती हुई सीट मेरे बेटे की आप छीन कर लेंगे, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? मैं आपसे हर तरह की उम्मीद रख सकती हूँ। जवाब दें मुझे, मैं जवाब मांगती हूँ कि ये सच है या झूठ है। दिल पे हाथ रखें। अब मेरे जर्नैल भाई, मेरे बेटे कौम के बहादुर आपकी कॉल नहीं सुनेंगे। आपने सुना है माएँ सांझी होती हैं, इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद फ़ौजियों के ख़ानदान से हूँ, मेरी दुआएं अपनी बहादुर फ़ौज के लिए, अल्लाह ताला उनको इतनी क़ुव्वत और बहादुरी दे कि वो दुश्मनों का मुकाबला करें। हमारी फ़ौज, हमारी फ़ख्र फ़ौज, बहादुर फ़ौज पर मुझे नाज है। मैंने हमेशा अपनी फ़ौज के लिए दुआ की है, क्योंकि मैं फ़ौजी घराने से हूँ, और मेरी दुआ है कि हमेशा पाकिस्तान सलामत रहे और हमारे फ़ौज की इज़्ज़त हो, हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।